नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, नेक्रोफिलिया देश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि रिसेंटली कर्नाटक हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि डेड बॉडीज के साथ में रेप इज नॉट इलीगल। इसके साथ साथ देश के कई हिस्सों से खबर ये भी आती है हॉस्पिटल्स अटेंडेंट्स हैविंग सेक्स विद द डेड बॉडीज ऑफ यंग वुमेन, और इसके लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाए जो मोर्चरीज हैं। इसके साथ साथ कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है कि सेक्सुअल असोल्ट ऑन द डेड बॉडीज नॉट रेप, मीन्स जो डेड बॉडीज हैं उनके साथ में रेप किया जाए, अगर सेक्स किया जाए या सेक्सुअल असोल्ट किया जाए तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। इट इज नॉट इलीगल। तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे वर्तमान में ऐसा कौन सा केस चल रहा है जिसमें ये वाली रूलिंग्स दी गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कौन सी रिकमेंडेशन भेजी है। डिग्निटी इन डेथ की बात करेंगे। आर्टिकल अगर हम लोग 21 की बात करते हैं तो हमको जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या मरने के बाद भी कोई हमारा अधिकार है? राइट्स ऑफ द डेथ की बात करेंगे। मीन्स क्या कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट का या फिर सेंटर का कोई एक्ट, कोई डिग्री या कोई जजमेंट है जो कि मरने के बाद हमारे अधिकारों को प्रिजर्व करता है। 1987 का एक कानून है, एक यहाँ पे केस था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्रोफिलिया जो कि एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ डिस्कशन को है, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो यार दीप कॉन्सेप्ट चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट नाउ रिसेंटली 30 मई को कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन भेजी है टू द यूनियन गवर्नमेंट कि आप एक ऐसा कानून इंट्रोड्यूस कीजिए जो कि एड्रेस करता हो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द डेड बॉडीज। राइट, और आप यहाँ पे आईपीसी की किसी भी धारा में अमेंडमेंट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बात की गई है 377 की, 376 की बात की गई है, 297 की बात की गई है, 375 की बात की गई है। ये कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात की गई कि इनमें आप एक प्रकार से अमेंडमेंट कीजिए। और जो नेक्रोफिलिया है उसको लेकर ये अंडर द ऑफेंस ऑफ द अननेचुरल सेक्स, मीन्स इसको पुनिशेबल भी बनाना चाहिए। खैर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेक्रोफिलिया के बारे में। देखिए, नेक्रोफिलिया जो कि एक शब्द है ग्रीक भाषा का, दो शब्दों से मिलकर बना है। नेक्रो, नेक्रो मीन्स द डेड और द डेथ, और फिलिया का मतलब यहाँ पे होता है लव और द अट्रैक्शन। अगर दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास एक ब्रॉड डेफिनेशन बन के आती है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ शोविंग लव एंड अट्रैक्शन टुवर्ड द डिकेज्ड, मीन्स जो मृत शरीर है, मृत बॉडीज हैं, उनके प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन को शो करना। या फिर सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं इंगेजिंग इन एक्ट ऑफ इंटीमेसी और सेक्सुअल एक्ट विद द डेड बॉडीज। जबकि वे जो नेक्रोफिलिक पर्सन होते हैं उनको पता होता है कि विलिंगली वे लोग ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल अवेयर होकर ये काम कर रहे हैं। इसीलिए ये एक साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर है जो कि क्लासिफाइड किया गया है अंडर द डीएसएम लिस्ट 4 के अंदर। डीएसएम बेसिकली एक बुक होती है जो कि पब्लिश की जाती है अमेरिकन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा, एपीए। इस एसोसिएशन के द्वारा ये वाली बुक को पब्लिश किया जाता है, दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। और इसमें कुछ लिस्ट होती है जैसे कि लिस्ट 4, लिस्ट 5। तो लिस्ट 4 के अंदर नेक्रोफिलिया को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ जैसे कि कुछ पैराफिलिया डिसऑर्डर होते हैं उसको भी लिस्ट 5 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सेक्सुअल मेसोसिज्म, सेक्सुअल मेसोसिज्म भी यहाँ पे एक पैराफिलियाज है, मीन्स एक सेक्सुअल या फिर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसके तहत होता क्या है कि जो पर्सन इस बीमारी से पीड़ित है या फिर जिस पर्सन को भी ये वाला जो डिसऑर्डर है वो क्या करेगा, सेक्सुअल मेसोसिज्म में अपने जो पार्टनर है उनको बहुत ज्यादा पेन देने की कोशिश करेगा, इवन चाहे उसकी डेथ भी क्यों ना हो जाए। यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो सोचता है कि मैं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा पेन करूं। राइट, दूसरा जैसे कि यहाँ पे पेडियाफिलिया आता है, पेडोफिलिया या फिर पेडीफिलिया किसको बोलते हैं। यहाँ पे बात होती है कि सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड द चिल्ड्रंस, बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन रखने वाले लोग। यहाँ पे आता है हेक्जिबिशनिज्म। ये वाले जो पर्सन होते हैं वो करते हैं जो अपने सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, जेनेटल जो पार्ट्स हैं उनका एक्सपोजर करते हैं टुवर्ड द स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर पर्सन है या फिर पब्लिक प्लेस के अंदर अपने जो जेनेटल पार्ट्स हैं उनका एक्सपोज कर देते हैं। ऐसे मतलब एक प्रकार से कई यहाँ पे बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं जिनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसी कैटेगरी में नेक्रोफिलिया आता है, डेड बॉडीज के साथ में सेक्स करना। सीधी बात यही है। राइट, अब रिसेंट केस ये था कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक लड़के को यहाँ पे एक्विट किया था, बरी कर दिया है 30 मई को। उन्होंने एक 21 साल की महिला का यहाँ पे मर्डर किया। मर्डर करने के बाद उनके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया डेड बॉडीज के साथ। तो यहाँ पे अगर देखोगे दो केस बनते हैं, एक तो मर्डर का केस बन गया, पहले मर्डर किया,
उसके बाद उनकी डेड बॉडीज के साथ में क्या किया है, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, उसका रेप किया है। तो दो केस बनते हैं, एक तो नेक्रोफिलिया का केस बनता है, एक मर्डर का केस बनता है। इसीलिए इनको यहाँ पे चार्जशीट किया गया, और चार्जशीट करके मैजिस्ट्रेट ने इनको भेज दिया जाता है सेशन जज के पास में। अब सेशन जज ने दो धाराओं 302 के तहत और 376 के तहत इनको सजा सुनाई। 302 जो कि मर्डर की बात करता है, और तो 376 जो कि रेप की बात करता है, यानी कि डेड बॉडीज के साथ में इन्होंने क्या किया था, रेप किया था। देखिए पहले की बात हो रही है, सेशन जज की बात हो रही है, सेशन कोर्ट ने यहाँ पे रूलिंग दी थी, और इनको कठोर कारावास, जीवन भर कठोर कारावास की सजा मिली, 50,000 रुपए का जुर्माना मर्डर के केस में। दूसरा जो रेपिंग वाला केस था, उसमें 10 साल की सजा दी गई थी, साथ ही साथ यहाँ पे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अर्थात दो केस इनके ऊपर फाइल हुए थे और दोनों में सजा दे दी जाती है। लेकिन आगे चलकर इसको कर्नाटक हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, एक अपील यहाँ पे फाइल की जाती है, और उसी की हियरिंग्स अब हुई है, उसी को अभी फैसला सुनाया गया है 30 मई को। और इस पर्सन को जो कि 22 साल के थे उस टाइम पे, 2015 के अंदर जब ये केस हुआ था, उस टाइम पे इन पर्सन को यहाँ पे अब के लिए इनको एक्विट कर दिया गया है। हालांकि देखिए, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला जो मामला था, उसमें इनको बरी कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, आईपीसी की ऐसी कोई भी धारा हमारे पास नहीं है जो कि एड्रेस करती है पुनिशमेंट फॉर द इंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द डिकेस्ड बॉडी। आईपीसी की बात कर लीजिए, कोई एक्ट बात कर लीजिए, कोई फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जजमेंट बात कर लीजिए, या फिर कोई एक्ट बात कर लीजिए, ऐसा कोई भी हमारे पास लीगल प्रोविजंस नहीं है जो कि पुनिशमेंट की बात करे, किसके बारे में, नेक्रोफिलिया के बारे में। इसीलिए हम इस पर्सन को क्या करते हैं, बरी करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आईपीसी की किसी भी धारा की बात करोगे तो केवल और केवल लिविंग पर्सन की बात की गई है। हालांकि जो मर्डर वाला केस था उसमें इनकी सजा को बरकरार रखा है। नाउ दिस केस ब्रिंग्स अटेंशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्रोफिलिया। अब भाई सीधी बात है, नेक्रोफिलिया का केस तो बनता ही है। हालांकि भले ही जजमेंट कुछ भी आ जाए, लेकिन नेक्रोफिलिया का केस है, क्योंकि डेड बॉडीज के साथ में रेप किया गया था। लेकिन इंडियन क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो कोई भी करंटली हमारे पास स्पेसिफिक इसके लिए प्रोविजंस नहीं है। और इसी का हवाला देते हुए अब हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए भाई कोई नया कानून यहाँ पे बनाइए जो एड्रेस करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दी डेड बॉडीज, मींस नेक्रोफिलिया को एड्रेस करेगा। इसके लिए चाहे तो आप अमेंड कर सकते हो आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, जो कि अननेचुरल सेक्स की बात करता है ह्यूमंस के बीच में और एनिमल्स के बीच में। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 377 है इसके अंदर भी कोई ब्रॉड या फिर कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन हमारे पास नहीं है अननेचुरल सेक्स की, राइट। एलजीबीटी कम्युनिटी वाला मामला भी इसके तहत चल रहा है, आपको पता है, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया था पीछे। तो ये चीज है, उसमें अननेचुरल सेक्स की कोई भी डेफिनेशन या फिर एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है हमारे पास में। हालांकि हाँ, एनिमल्स के साथ में अगर यहाँ पे कुछ गलत किया जाता है, अननेचुरल सेक्स किया जाता है, तो वो उस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। लेकिन डेड बॉडीज के साथ में अगर आप कर रहे हो ये चीजें, तो वो भी फिर अननेचुरल सेक्स की कैटेगरी में ही आना चाहिए। अब इसी का हवाला देते हुए यहाँ पे हाई कोर्ट ने कुछ एग्जांपल्स दिए कि देखिए, यूके है, कनाडा है, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए, स्वीडन, ब्राजील वगैरह वगैरह, उन सब में नेक्रोफिलिया को पुनिसेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा हुआ है, और हमारे देश में भी ऐसा कोई ना कोई कानून होना चाहिए, राइट। नाउ अगर मान के चलिए देश में कोई ऐसा केस आता है जैसे कि ये वाला केस था, या फिर आपको पता है बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में केस आते रहते हैं नेक्रोफिलिया के, ये साइकेट्रिस्ट एक प्रकार से आप मान लीजिए साइको सेक्सुअल डिसऑर्डर है, बहुत लोगों को हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसके लिए क्या लीगल प्रोविजन है वर्तमान में, जिस जो कि डील करता है नेक्रोफिलिया को। तो लीगल सर्विस इंडिया के अकॉर्डिंग टू, देश के अंदर नेक्रोफिलिया इज कंसिडर्ड एन ऑफेंस। ये नेक्रोफिलिया जो है ऑफेंस की कैटेगरी में तो आता है, बट उसके लिए देश में कोई भी स्पेसिफिक कानून हमारे पास नहीं है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो रहा है। लीगल सर्विस इंडिया कहता है कि ये ऑफेंस है, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोल दिया कि इट इज नॉट इलीगल। तो कहीं ना कहीं देश को इसके ऊपर सोचने की बात पड़ेगी, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में बात कर लीजिए, या फिर आप किसी हाई कोर्ट में बात कर लीजिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बात कर लीजिए। इस मुद्दे के ऊपर, इस इशू के ऊपर कोई ना कोई कठोर प्रावधान हमको लेकर ही आना पड़ेगा। खैर, जो भी है, हमको इसको आप बारे में आगे जरूर सोचना पड़ेगा, बट एग्जिस्टिंग जो कानून है उनके तहत ही वर्तमान में इस चीज को डील किया जाता है। जैसे कि सेक्शन आप 297 बात कर लीजिए, सेक्शन 377 हो जाएगा, सेक्शन 376 है और 375 है। इनके तहत ही वर्तमान में अगर कोई ऐसा इशू आता है तो उसको डील किया जाता है। लेकिन फिर भी ये जो सेक्शन है, ये जो नेक्रोफिलिक जो टेंडेंसीज हैं
उसको एड्रेस नहीं करते हैं। इसीलिए सरकार ने बोला है कि हमने देखिए सॉरी हाईकोर्ट ने बोला है हमने जो सेक्शन 375 है, 376 है या फिर 377 है, इनको अच्छे से हमने यहाँ पे रीडिंग्स की है, जो भी इनके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, और हमने मेक श्योर किया है कि इट इज क्लियर दैट द डेड बॉडी कैन नॉट बी कॉल्ड एज वुमेन पर्सन, वुमेन और पर्सन, यानी कि इन सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी डेड बॉडीज को मानव या फिर पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसीलिए सेक्शन 377 376 यानी कि जो रेप वाली बात है वो इसके ऊपर लागू ही नहीं होता है। अगर आप डेड बॉडीज के साथ में रेप करते हो तो आपके ऊपर 376 लागू नहीं होगा। और इसी चीज का हवाला देते हुए उस पर्सन को जो कि रंगा राजू थे उनको बरी कर दिया गया है। राइट, जब इनको बरी किया गया तब यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस भी दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, जैसे कि चाहे आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर आपका प्राइवेट है, सभी जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज को इंस्टॉल किया जाना चाहिए इन दी मोर्चरीज, जो सब ग्रह होते हैं। राइट, और ये जो मामला है यानी कि सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल करने का 6 महीने के भीतर भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मोर्चरीज की हाइजीन के ऊपर काफी ध्यान दिया जाना चाहिए। रेगुलर मॉपिंग एंड क्लीनिंग होनी चाहिए। जो डेड बॉडीज हैं उनको प्रिजर्व अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से किया जाना चाहिए। क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। एवरी गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट हॉस्पिटल शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियली ऑफ द क्लिनिकल रिकॉर्ड्स। जो भी क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए किसी पर्सन की मृत्यु होती है, उसको एचआईवी था या फिर सुसाइडल केस है, तो उस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। पोस्टमार्टम जब किया जाता है उसको पब्लिक और या फिर विजिटर्स के सामने नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो स्टाफ है उसको भी इस चीज के प्रति अवेयर करवाना चाहिए हॉस्पिटल को कि किस प्रकार से एक डेड बॉडी को हैंडल किया जाना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि देखिए पीछे कर्नाटक हाई कोर्ट में भी बहुत सारे केस आए हैं, और दूसरा देश के अलग अलग हिस्सों में नेक्रोफिलिया के केस आए हैं, उनको हमने यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि बहुत से केस ऐसे हैं जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है विद डेड बॉडीज, मींस नेक्रोफिलिया के केस हैं। इसी के लिए हम लोग सरकार को यहाँ पे आदेश तो नहीं कहेंगे, इसको रिकमेंडेशन कहेंगे, रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आईपीसी के अंदर चेंज कीजिए। आईपीसी की किस धारा में चेंज करेंगे वो तो अब देखने वाली बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पर 377 में ही बात की गई है या फिर 376 में भी बात हो सकती है। ठीक है, और दूसरा या इसके लिए कोई ना कोई एक अलग से नया प्रोविजन आप लेके आइए जो कि क्रिमिनलाइज करेगा नेक्रोफिलिया को। राइट, तो ये मामला था। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जीने के साथ साथ तो मैंने आपको बता दिया भाई हमारे पास आर्टिकल 21 है, जीने का अधिकार देता है, लेकिन राइट्स ऑफ द डेड, डेड जो हो चुके हैं, जो डेड बॉडीज हैं, मरने के बाद भी इंसान के क्या कोई राइट्स हैं? तो इसके लिए देश में एक हमारे पास एक रूलिंग है, हम कह सकते हैं एक जजमेंट आती है परमानंदा कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर 1989 के अंदर। इस केस में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि देखिए 21 जो आर्टिकल है हमारे संविधान का, जीवन जीने का अधिकार हमको देता है और डिग्निटी के साथ हम लोग जीवन जी सके, ऐसी बात की गई है। लेकिन मरने के बाद भी यह ड्यूटी बनती है सरकार की कि हमारी जो लाइफ है उसको प्रिजर्व करें, जो सॉरी डेड बॉडीज है उसको भी प्रिजर्व करें, जो डेड बॉडीज की डिग्निटी है उसको भी मेंटेन किया जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। कोई अगर लावारिस लाश आपको मिलती है, सरकार की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका जो क्रीमेशन है वो डिग्निटी के साथ में उसका क्रीमेशन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही भगा दिया, फेंक दिया, दफना दिया, नहीं। जो प्रॉपर रीति रिवाज होते हैं, अगर वो फिर जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका क्रीमेशन किया जाना चाहिए। ऐसा इस केस के अंदर कहा गया था, क्योंकि मरने के बाद भी हमको जो डिग्निटी है हमारी उसको मेंटेन करना चाहिए। राइट, तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें जरूर समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या विचार है, क्या आपका दृष्टिकोण है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना कि नेक्रोफिलिया के ऊपर क्या कोई देश में कानून बनना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी है। देखिए मैं सच में आपको मैं बताऊं, मैं बहुत ज्यादा इसके जब मैं इस क्लास को तैयार कर रहा था तो कुछ इमेजेस लेने के लिए मैंने सर्च किया नेक्रोफिलिया को, तो इतनी भयंकर भयंकर इतनी खतरनाक तस्वीरें सामने आई, मतलब मैं एक प्रकार से शॉक हो गया। राइट, तो मैंने सोचा कि मैं तो छोड़ ही देता हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, फिर 2 दिन तक इसके ऊपर काम नहीं किया। फिर लेकिन मतलब सोचा कि हाँ चलो वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि नॉलेजेबल चीज़ है ये, इसीलिए फिर मैंने इसके ऊपर तैयारी की। मैं बिल्कुल एक प्रकार से सच बताता हूँ आपको, काफ़ी खतरनाक ये चीज़ हो रही है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या विचार है। राइट, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।